जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो बहुत ही सुंदर सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खास है। आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्संग के हर शब्द में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का जो सत्संग हम सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की पुरानी संगत है, माला दोसांझ आंटी, जिनको गुरु जी मासी कहकर पुकारते थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। सबको मेरी तरफ से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी के बारे में कहना यह भी एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन गुरु जी की मर्जी के बगैर यह भी कुछ नहीं हो सकता। मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि मेरी गुरु जी के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई। संगत जी, मैं वैसे बहुत सारे तीर्थ स्थानों पे जाती रही हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जो छोटी बहन है वो गुरु जी के साथ बहुत पहले ही जुड़ी हुई थी। एक दिन वो मेरे पास आई और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे गुरु जी के पास चलो। टू बी वेरी ऑनेस्ट संगत जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट संगत जी, मैंने उससे मना किया कि नहीं, मैं किसी भी गुरु जी के पास नहीं जाना चाहती। और मैंने ये भी कहा कि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा पेट भी ठीक नहीं है, तो मैंने कहा कि तुम रहने दो। लेकिन मेरी बहन ने मुझे बहुत बहुत इंसिस्ट किया और कहा कि नहीं, तुम चलो मेरे साथ। अब ये भी कोई गुरु जी की ही कृपा रही होगी, तो मैं मान गई और मैंने कहा ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं अपनी बहन के साथ गुरु जी के पास पहुंची। मेरी बहन ने मुझे गुरु जी से इंट्रोड्यूस करवाया और कहा, गुरु जी ये मेरी बड़ी बहन है। और गुरु जी ने मेरी तरफ देखा और सर से लेके पैर तक मेरी पूरी स्क्रीनिंग कर ली और कहा, चंगी है, आया करो। तो गुरु जी की ये दो पहले शब्द थे जो उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किए। संगत जी, उन दिनों में प्रसाद सर्व किया जाता था, तो देखा कि बहुत बड़े बड़े साइज की इमरतियां प्रसाद में बांटी जा रही हैं। और गुरु जी का हाथ इतना सा, और उन्होंने अपने एक हाथ से उठाई बहुत सारी इमरतियां और मेरे हाथ में दे दी। और मैं देखूं तो मेरा हाथ पूरा भर गया। और मैंने तो सोचा कि मेरा तो पेट ठीक नहीं है, मैं कैसे खाऊंगी। लेकिन मेरी सिस्टर थोड़ा सा गुस्से में बोली, नहीं, तुम चुप करके खा लो तुम, कुछ नहीं होता। मैं बाहर गई और प्रसाद मैंने खा लिया और फिर अंदर आ गई। अंदर आकर के बैठी और थोड़ी देर हुई और फिर गुरुजी की नजर मुझ पर पड़ी और गुरुजी ने मुझे फिर अपनी उंगलियों के इशारों से मुझे बुलाया और फिर उन्होंने मुझे बुला करके और इमरतियां मेरे हाथों में दे दी। और जब मैंने अपने हाथों में ली तो मैंने बोला कि अब क्या होगा पता नहीं, कैसे खाऊंगी मैं। और फिर मैं बाहर गई और चूंकि वो प्रसाद था तो मैंने उन्हें भी खा लिया और मैं अंदर आ गई। आप मान नहीं सकते संगत जी, उसके बाद मैंने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ खा लिया। आप यकीन मानो संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला और मैंने सब कुछ खा लिया। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने कुछ खाया है। तो ये मेरा गुरुजी के साथ पहले दिन का एक्सपीरियंस था। संगत जी, जैसा कि मेरी सिस्टर के बच्चे मुझे मासी बुलाया करते थे, तो एक बार मैंने देखा कि गुरुजी मुझे मासी कहकर बुला रहे हैं और उस दिन के बाद से गुरुजी हमेशा मुझे मासी ही कहकर पुकारते हैं। एक दिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि मासी तो क्या काम कर दी है। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, वैसे तो गुरुजी सारी बात जानते थे, पर मैंने कहा गुरुजी मैं ज्वेलरी का काम करती हूँ। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं कि अपना मेनू ना बिजनेस कार्ड ला करके दे। तो संगत जी, जब मैं नेक्स्ट डे आई तो मैंने गुरुजी को अपना बिजनेस कार्ड दे दिया। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो महीना और उसके बाद मैं कितनी बिजी थी अपने काम में। मेरे बाहर आना जाना, मेरे फॉरेन ट्रिप्स, ये सब गुरुजी की कृपा से चलता रहा। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि मैं भृगु संस्था गई। यंग एज थी, मैंने सोचा कि इसको भी वेंचर करके देख लेते हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि तुझे पता है मैं ऐसे गई थी, भृगु संस्था है, वहां पर मैं गई और वहां पर मुझे मेरी पास्ट लाइफ के बारे में मैंने सुना। तो उसको मैंने कहा कि पिछले जन्म में मैं एक सिख फैमिली में थी और पटियाला की फैमिली में थी। बस ऐसी सारी बातें होती रही और बात खत्म हो गई। दूसरे दिन जब हम एम्पायर स्टेट गए और सबसे पहले मेरी सिस्टर गुरुजी के पास गई और जैसे ही मेरी सिस्टर गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने बोलना शुरू कर दिया कि ओ किथे है, ओ मनिंदर किथे है। तो मेरी सिस्टर कहती कि गुरुजी आप किसको बुला रहे हो। तो गुरुजी कहते मैं मासी नु बुला रही हूँ। तो मेरी बहन वहाँ खड़ी की खड़ी रह गई और जब मैं वहाँ पहुंची तो वो कहती है कि तेरी प्रीवियस बर्थ के बारे में सब कुछ पता है गुरुजी को और उन्होंने तो तेरा नाम भी बता दिया।
करीब 2001 की बात होगी संगत जी। मैं भी किराए के मकान में ही रहती थी। हमारी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी और ऐसे ही हम लोग घर में बैठकर एक दिन बात कर रहे थे तो किसी ने कहा मुझे, तुम क्या सोचती हो, तुम घर लेना चाहती हो तो तुम्हें ऐसे तो यहाँ से तो नहीं मिलेगा। आप मानेंगे संगत जी, मैं वहीं बैठी रही और मैंने अपनी आंखें बंद करके अरदास लगाई। मैंने कहा, हे वाहेगुरु, हे गुरुजी, अभी तक तो मेरा कॉल आप ले रहे हैं और ये घर भी जोन सा है वो आप ही मुझे लेकर के देंगे। मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, जब आपका दिल करे आप मुझे तब ये घर देना। बस इतना ही कहा और मैं वहाँ से चली गई। और इस बात को संगत जी अभी 3 ही दिन बीते होंगे कि गुरुजी ने मेरे दिमाग में एक थॉट डाला, थोड़ा प्लॉट या घर देखने के लिए। थोड़ा हिसाब किताब जोड़ा तो मैंने बोला कि पैसे तो इतने हैं नहीं, ये सब कैसे होगा। संगत जी आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे, जो कुछ भी थोड़ी बहुत भी सेविंग मेरे पास थी उन्हीं को मैंने अपने हाथ में रखा और मैं मकान देखने के लिए, घर देखने के लिए गई। और इस पर्टिकुलर घर में, जिस घर में मैं रहती हूँ, गुरुजी की कृपा से उसे देखने गई। और जब मुझे ब्रोकर ने घर दिखाया, मैं अंदर गई। ये नया ही घर था और मैंने देखा कि एक बेडरूम है और उसमें वहाँ पे कोई गुरु की फोटो लगी हुई है। और एकदम से मेरे मन में आया कि नहीं, ये घर गुरुजी का ही है। और मैंने एक ब्रोकर से बातचीत करना शुरू कर दी कि वो कितने में बात मानेंगे। और वो एक ऐसा टाइम था जब प्रॉपर्टी लो हो गई थी और ये जिनका घर था वो NRI थे और उन्हें भी कोई जल्दी नहीं थी बेचने की। और मुझे पता चला कि उनको 1-2 साल पहले उस घर का एक सर्टेन अमाउंट मिल रहा था जो बहुत बहुत ज्यादा था जो मेरे पास था पैसा। और जब मैंने ब्रोकर को ऑफर दी तो शायद उसने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं और फिर सुना तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं 2-4 दिन बाद आपको बताऊंगा उनसे बात करके। तो 2-4 दिन के बाद वो ब्रोकर आया और कहता है कि जो ओनर है वो घर के लिए एग्री कर गए हैं और वो ये अमाउंट मांगते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जो अमाउंट मैंने बोला था उस अमाउंट से भी कम अमाउंट में ओनर एग्री कर गए थे। फिर भी मैं चुप रही और उसने सोचा कि शायद मुझे ये पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं। और आप देखो गुरुजी की करनी। तो मुझे ब्रोकर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं दोबारा बात करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि आपके घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है। और संगत जी ये घर बहुत कम कीमत में वो एग्री हो गए। संगत जी ये सब गुरुजी की कृपा है। पता नहीं कहाँ से कैसे सारा अमाउंट कट होते होते इतना कम अमाउंट में घर मेरा हो गया। और उसमें कम से कम 2 बेड तो थे। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, उन्हें थोड़ा पैसे बाहर भी चाहिए। तो मुझे कहते हैं कि भाई आपकी मर्जी, आपको जैसा देना है वैसे दे देना। मतलब मुझे गुरुजी ने इसमें पूरी छूट दी कि मुझे जैसे करना है मैं वैसा कर सकती हूँ। और मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। संगत जी मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि आपके पास कुछ हो या ना हो, पर अगर आपका विश्वास आपके गुरु में है वो कुछ भी कर सकते हैं। और उस दिन से मेरा विश्वास, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जितनी भी बात करूँ कम है। मेरा सब कुछ गुरुजी के आसपास ही घूमता है, गुरुजी के आसपास ही सब कुछ है। पर ऐसा नहीं है कि गुरुजी इम्तिहान नहीं लेते, गुरुजी इम्तिहान भी लेते हैं। एक दफा गुरुजी ने, रात का टाइम था, उनको शौक तो बहुत थे, तो मेरी सिस्टर के थ्रू गुरुजी ने मैसेज भेजा कि मासी को भी कहो कि वो यहाँ आए एक डिनर के लिए। और डिनर था नोएडा में और मैं साउथ दिल्ली में रहती थी। और उस दिन मेरा ड्राइवर नहीं था संगत जी, और उस दिन जाना मेरा बहुत ही मुश्किल था। तो मैंने मेरी सिस्टर को कहा कि आज ड्राइवर नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा आने का, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। तो मेरी सिस्टर बहुत नाराज हुई और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है गुरुजी सबको बुलाते हैं। मैंने उसकी बात सुनी लेकिन आई वॉज रियली वेरी हेल्पलेस। और जब हमने बात करना बंद की तो मुझे अंदर से थोड़ी सी घबराहट होने लगी। मैंने गुरु ग्रंथ साहब उठाई और पाठ करने बैठ गई। और फिर मैंने कहा, गुरुजी मुझे नहीं पता कि मैं ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, पर जो भी है आपके सामने ही सब कुछ है। और ये कहकर मैं सो गई। और जो मेरी सिस्टर है वो हमेशा ऐसी ही थी कि बस गुरुजी ने बोला है तो वो हो जाना चाहिए। और आज भी वो ऐसी ही है। और बस गुरुजी का जैसे ही ये मैसेज था कि सबको चलना है डिनर पे, उसने तो ये काम करना ही करना था और मुझसे भी करवाना था। दूसरे दिन उसका जब फोन आया तो खूब नाराज हुई और कहने लगी कि तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तो मैंने उसको जवाब दिया और अचानक से मेरे मुंह से निकला कि हाँ, मेरे गुरुजी के साथ ना मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है और अगर मैं अपने गुरु को मिलना चाहूँ तो मैं कहीं पर भी मिल सकती हूँ। पता नहीं संगत जी ये बात मेरे मुंह से कैसे निकली। संगत जी आप बात मानेंगे नहीं, एक दिन के बाद मैं यहाँ की लोकल मार्केट में गई, अंशिल प्लाजा गई तो मैं किसी और कारण से थी। और जैसे ही मैं कॉरिडोर के अंदर पहुंची, सामने से देखा गुरुजी चलकर आ रहे हैं। आप मान नहीं सकते संगत जी, मेरे तो उनको देख करके रोंगटे खड़े हो गए। और जब मैंने उन्हें नमस्कार किया तो मैं आज तक उनकी वो स्माइल भूल नहीं सकती।
इतनी ब्यूटीफुल स्माइल उन्होंने मुझे दी, और जब मैंने उन्हें प्रणाम किया और 2 दफा उन्होंने मुझे स्माइल दी, और फिर मैं जहाँ गई मैं वहीं पर बैठ गई। मैंने कहा, हे वाहे गुरु, अभी तो मेरे मुंह से ये बात निकली ही थी और गुरु जी मेरे सामने हैं। तो कहने की बात यह है संगत जी की हाउ स्ट्रांगली आप उनसे कनेक्टेड हैं, आपका कितना स्ट्रांग उन पर बिलीव है, और यही वो कनेक्टिविटी है जो आपको आगे लेकर जाती है। और फिर जब दूसरे दिन मेरी सिस्टर एम्पायर स्टेट गई तो गुरुजी ने मेरी सिस्टर को बोला कि कुकी आंटी मासी मिली थी, तो वो कहने लगी कि हाँ जी गुरुजी, मुझे उसने बताया है। और उस वक्त मुझे जो समझ में आया वो ये कि गुरुजी डेफिनेटली आपका इम्तिहान लेते हैं, आप अंदर से कहाँ स्टैंड करते हो उनके साथ, और गुरुजी से ऊपर कोई कनेक्टिविटी नहीं है संगत जी। उनके साथ मौज भी बहुत करी, उनके साथ चंडीगढ़ शादी अटेंड करने भी गए, और इनसे ज्यादा लिबरल कोई गुरु हो ही नहीं सकता। बिकॉज मुझे याद है जब हम उनके साथ चंडीगढ़ शादी में गए, शाम का टाइम था और सारा अरेंजमेंट वहाँ बहुत अच्छा था, वहाँ बार का भी अरेंजमेंट था। तो गुरुजी ने संगत को बोला कि जाओ फिर, ही मीन टू से कि जिसका भी जो भी मन है, अगर मन है तो जाके एक पैक ले लो। सो संगत जी व्हाट आई मीन टू से कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, इतनी लिबर्टी गुरुजी सारी संगत को दिया करते थे। तो संगत जी गुरुजी की इतनी बातें हैं क्या बोलूं। एक दफा मेरी फ्रेंड अब्रॉड से आई और उसके मुंह में एक अल्सर था, एंड दैट अल्सर इज कन्वर्टेड इनटू कैंसर, और वो अभी अमेरिका से ट्रीटमेंट कराकर आई थी, और उस टाइम तक आई थिंक गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी और वो अपना मुंह खोल भी नहीं सकती थी कुछ खाने के लिए। तो मैंने उससे कहा कि और तो कोई जगह नहीं है, बट हम बड़े मंदिर चलेंगे, वहां पर लंगर प्रसाद है, इसका सेवन करो और आई एम श्योर कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और जब हम लोग वहां पर गए तो उसे सेवा दी गई, फिर चाय प्रसाद सर्व हुई, तो कहती है कि तो इतनी गर्म है, मैं तो अपना मुंह भी नहीं खोल सकती, और समोसा प्रसाद भी था। तो मैंने कहा कि नहीं, जैसे भी तुम मैनेज कर सकती हो वैसे इसको थोड़ा थोड़ा करके खाओ। और संगत जी उसने मैनेज करके खा लिया। और संगत जी आप मानोगे नहीं, जब हम घर आए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसका मुंह खुलने लगा। और देखिए गुरुजी की ब्यूटी, अगला गुरुजी को मानता भी नहीं था और गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा उस पे की। जो आपके मन में है संगत जी कि पहले से गुरुजी को जानना जरूरी है तभी सब काम होते हैं, नहीं संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी तो उनका भी काम कर देते हैं जो उनको नहीं मानते हैं। गुरुजी के दरबार में जाना ही बहुत बड़ी बात है और वहाँ का लंगर खाना ही बहुत बड़ी बात है। और फिर संगत जी एक और इंसिडेंट जो शायद मुझे बहुत ही बड़ा वो इंसिडेंट लगता है। एक दफा दिल्ली में हमारी फ्रेंड है जो पाकिस्तान से है, तो वो एक सूफी सिंगर है और उन्होंने कहा कि बंगला साहिब, गुरुद्वारे, हम सब जगह जाना चाहते हैं। उस दिन शाम को मेरी सिस्टर आई हुई नहीं थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप हमारे मंदिर चलेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो हम उसी शाम बड़े मंदिर पहुंच गए। तो बड़े मंदिर हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि रात का डिनर तो हमारा कहीं पर फिक्स है, हम चाय प्रसाद या जो भी मिलेगा वो तो ले लेंगे, लेकिन डिनर तो हम वही करेंगे जहाँ हमारा फिक्स है। और जब हम वहाँ पहुंचे तो शब्द कीर्तन चल रहे थे और मैंने इन्हें देखा कि आंख बंद करके बैठे हुए हैं। इन्होंने चाय प्रसाद लिया और 1 आध घंटा बैठकर आ गए। अगले मॉर्निंग को संगत जी मेरे पास एक फोन आता है। वो बहुत ही एक्साइटमेंट में मुझे बोल रही थी, तो कहती है कि वो जो रात में हम मंदिर में गए थे गुरुजी के, वो तो मेरे सपनों में आए हैं और सपने में आकर उन्होंने मेरे लिए गाना गाया है, और गाना भी उसी टोन में गाया है जिस टोन में शब्द बज रहा था जब हम लोग गए थे। और उस गाने का मतलब था, देर तो करी मगर तुम आ गए। तो संगत जी ये पहला ड्रीम था जो उन्हें आया। और संगत जी उस दिन के बाद लगातार 4 दिन गुरुजी उनके सपने में, कभी किसी रूप में, और क्या कुछ दिखाया उन्होंने। और चौथे दिन कहते हैं कि ये कुछ है और मैं इनके ऊपर कुछ लिखना चाहता हूँ, और इसने फिर गुरुजी के ऊपर गाना लिखा। एंड फॉर्चुनेटली एक सत्संग था मेरी डॉटर के इन-लॉज के घर पे, वहां पर हम गए तो ये भी वहां पर आए हुए थे। तो वहां पर उन्होंने अपना सत्संग सुनाया कि ऐसे गुरुजी मेरे साथ 5 दिन से मेरे साथ हैं, और फिर उसने गाना गाया। और मैं कहूँ संगत जी इतने प्यारे वर्डिंग्स जो इंसान गुरुजी से कभी नहीं मिला, जो गुरुजी के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, उसने इतना सुंदर भजन बना दिया और उसने ऐसा कुछ लिखा गुरुजी के बारे में जबरदस्त। फिर हम बड़े मंदिर गए और उन्हें वहाँ ऑनर किया गया। तो वहाँ पर बड़े मंदिर में कहा कि आप लिखिए, हम आपकी एक सीडी बनाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप थे दे वेंट बैक, और जब वापस गए तो कहते हैं कि मैं तो इतना रेस्टलेस हूँ कि मैंने तो 7 गाने गुरुजी के ऊपर लिखे हुए हैं। और फिर उन्होंने अपनी कंट्री से बाहर जा करके उसकी रिकॉर्डिंग की, और जब वो दोबारा इंडिया आए
तो वो गाना, उनका जो रिकॉर्डेड गाना था, वो बड़े मंदिर में प्ले हुआ। आज भी संगत जी बड़े मंदिर में उनके 2 गाने जरूर बजते हैं और आज भी गुरुजी उसके साथ इतनी मजबूती के साथ हैं। अभी भी वो पाकिस्तान में है। गुरुजी गाइड करते हैं और जब गुरुजी किसी को कुछ देते हैं तो उसके साथ एक स्पिरिचुअल मैसेज भी कन्वे करते हैं। अब इसी की बात है कि ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग कार्ड्स। तो उन्हें सपना आया और सपने में गुरुजी आए। तो उसके सपने में गुरुजी आए, गाड़ी खड़ी है, गुरुजी आके खड़े हैं गाड़ी के पास और उसको कहते हैं ये लो। तो जब गाड़ी दी तो सपने में गुरुजी ने कहा कि जब तुम आओगे मेरे पास तो इसको लेकर आना। यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि गुरुजी आपको देना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि वो क्या चाहते हैं। ये सब कुछ मटेरियल नहीं होता और कहीं ना कहीं आपको अपनी ग्रोथ के लिए भी चीजें चाहिए होती हैं और वो है स्पिरिचुअल। ऐसी ही हमारी एक और फ्रेंड है जो बाहर रहती हैं। उन्होंने भी बहुत सुना गुरुजी के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबके भी मन में इफ एंड बट रह जाते हैं। तो वो भी सोचने लगी कि कौन है, क्या है, कैसे है। और जब मैं दिल्ली से उनके यहाँ जा रही थी तो मैंने कहा कि जब मैं वहाँ आऊंगी तो हम लोग आपके घर में गुरुजी का सत्संग करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ जरूर, तुम्हें जो भी चाहिएगा वो साथ लेकर आना कि सत्संग में क्या लगता है। अब मैंने सोचा जाने से पहले कि मैं गुरुजी का एक स्वरूप ले जाती हूँ। तो मैं एक बड़ा साइज ले जाना चाहती थी गुरुजी के स्वरूप का, लेकिन मुझे अंदर से कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये गुरुजी नहीं चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा साइज ले जाऊं। तो नेक्स्ट डे जब मैं गुरुजी के साथ बैठी तो उन्होंने मेरे माइंड में एक थॉट डाला, एक चौथा स्वरूप पड़ा है, ये ले चलो। और साथ में ये भी थॉट डाला कि वो इतना बड़ा स्वरूप कहाँ संभालती फिरेगी। तो संगत जी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि गुरुजी जानते थे कि कौन कितनी हैसियत रखता है किसी चीज को संभालने के लिए। तो जब मैं वहां पर पहुंची तो रोजाना कोई ना कोई दिन निकल जाता, हफ्ता निकल गया, 10 दिन निकल गए। बस हम लोग यही बात करते रहते थे कि आज सत्संग रखते हैं, कल सत्संग रखते हैं, लेकिन समहाउ ये मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन वो अपने बच्चों से मिलने जा रही थी तो उसने मुझसे पूछा कि आप चलेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं आप लोग जाओ, मैं घर पे रहती हूँ। और जैसे ही वो गई अपने बच्चों से मिलने के लिए, मेरे मन में एक स्ट्रॉन्ग थॉट आया कि तू ना सत्संग रख ले। और जब ये थॉट आया तो मेरे मुंह से निकला अच्छा गुरुजी। और फिर मैं नीचे ड्राइंग रूम में आई और नीचे और कोई नहीं था उनकी मेट के अलावा। मैंने फटाफट गुरुजी का दरबार सजाया, जो सामान मैं लाई हुई थी वो सब कुछ सजाया। और फिर अगला थॉट आया कि अरे मैंने तैयारी तो कर ली लेकिन प्लेलिस्ट तो तैयारी नहीं की है। तो अगेन गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि यूट्यूब पे प्ले कर ले। तो यूट्यूब पे जब हमने लगाया तो पहला ही शब्द जो था वो था कि चिंता क्यों कर। मैंने फटाफट चाय प्रसाद बनाया और ये वहाँ जब गुरुजी के सामने बैठी, यू वॉन्ट बिलीव दैट संगत जी, आई कुड रियलाइज कि गुरुजी ने उसके पूरे घर को ब्लेसिंग्स दी हुई थी। मैंने गुरुजी को भोग लगाया और मैं गुरुजी के सामने बैठूं भी और रोऊं भी बहुत। और संगत जी उस सत्संग के बाद मेरी फ्रेंड गुरुजी से इतनी कनेक्टेड है और कुछ भी होता है तो बस गुरुजी इज जस्ट देयर। और संगत जी गुरुजी एक एक्सपीरियंस है, जब तक कि आप उनको एक्सपीरियंस नहीं करते आपको कुछ समझ में नहीं आता। हर जो संगत गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है सबके अपने अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। आज इसके साथ ये हो रहा है तो मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा है, कभी भी ऐसी बात हमारे दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। संगत जी बहुत कुछ है जीवन में बताने के लिए, बहुत सारे सत्संग है। आगे गुरुजी जब भी आज्ञा देंगे मैं आप सबके साथ अपने एक्सपीरियंस और शेयर करूंगी। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम सत्संग का अंत एक बहुत खूबसूरत कहानी के साथ करेंगे। संगत जी 2 मित्र थे, एक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था और सदैव प्रभु चिंतन में लगा रहता था, किंतु दूसरा मित्र घोर नास्तिक था। वह कभी मंदिर नहीं जाता था और न ही घर में पूजा पाठ करता। दान पुण्य में उसका कोई विश्वास नहीं था। उसने जीवन का एकमात्र लक्ष्य अधिक से अधिक धन अर्जित करना बना रखा था। वह दिन रात पैसे कमाने में लगा रहता और भौतिक सुख सुविधाओं से उसने अपना जीवन ऐश्वर्य व भोग विलास का पर्याय बना लिया था, किंतु सुख व संतोष उसके जीवन में नहीं थे। इसके विपरीत आस्तिक मित्र कम साधनों में संतुष्ट रहता और ईश्वर की भक्ति करता। एक दिन नास्तिक मित्र उसके घर मिलने आया और उसका साधारण सा घर व रहन सहन देखकर बोला, तुम्हारे त्याग की जितनी प्रशंसा की जाए कम है।
तुमने भगवान की भक्ति में सारे सुख संपन्नता को छोड़ दिया, तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो? यह सुनकर आस्तिक मित्र बोला, मित्र, मैं अपने जीवन में बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूँ, किंतु त्याग तो तुम्हारा मुझसे बड़ा है, क्योंकि तुमने तो दुनिया व सुख संपन्नता के लिए ईश्वर को ही छोड़ दिया। तुम कहो प्रसन्न तो हो ना? अपने मित्र की बात सुनकर नास्तिक को गहरा झटका लगा और उसे अपने असंतोष का कारण भी समझ में आ गया। उसी दिन से उसके जीवन में दशा बदल गई और उसका हृदय ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया। अर्थात कहानी का सार यह है संगत जी कि ईश्वर की परम सत्ता है, जिसे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में याद रखा जाना चाहिए। उसकी कृपा से सदैव कल्याण ही होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।